तरह से रजनीश कुमार का हत्या किया गया था, तालिबानी सरकार और तालिबानी लोग भी वैसा हत्या नहीं करते हैं। उसके बिहार में अपराधियों की सरकार, मैं तो पहले ही बोला कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, माफिया को संरक्षण दिया जाता है। और इस नीतीश कुमार जी को लाया गया था, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर बिहार में किसी समाज का था तो भूमिहार समाज का था। लगता है कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा? परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, समाज इंसाफ दिलाएगा। जिसकी वातावरण बना हुआ है, बिहार के जितने भी नेता भूमिहार के नेता हैं वो पार्टी के गुलाम है, पार्टी के चातुकार है, उनको समाज। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। बिहार में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है और एक तरफ बिहार सरकार सुशासन की पूरा दम भर रही है। हमारे साथ ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा जी हैं। इनसे बिहार के सारे उन तमाम मुद्दे पर मैं बात करूंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा। स्वागत है न्यूज़ 41 बिहार झारखंड पर सर। धन्यवाद बहुत बहुत। इस समय जो है नालंदा जिला ही नहीं, बिहार की बात करें तो बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पर है सर। और आप ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एकजुट करने में लगे हुए रहते हैं, अनवरत कई सालों से काम कर रहे हैं। नालंदा जिला के जियर गांव की घटना है। रजनीश कुमार 35 वर्षीय की हत्या होता है शराब माफियाओं के द्वारा। बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब के लेकर हत्या होता है। कैसे देखते हैं सर? बिहार की जो सरकार है जी, वो चार मजबूत खंभे उसका क्या क्या है? अपराधी जी, माफिया जी, आतंकवादी जी और घुसपैठिए जी। ये चार मजबूत खंभे हैं जी, जो कि बिहार सरकार उसी पे चल रहा है जी। और जब सरकार अपराधियों के मजबूत खंभे पे हो, माफिया का है, घुसपैठियों को हो, तो बिहार में हाहाकार मचेगा ही, बिहार में तांडव होगा ही। जो जियर की घटना है जी, जियर की घटना 10 दिन होने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से रजनीश कुमार का हत्या किया गया था, तालिबानी सरकार और तालिबानी लोग भी वैसा हत्या नहीं करते हैं। उसके बाद भी प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा अपराधियों पे कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। आप देखिए, जो थाना अध्यक्ष के संरक्षण में दारू माफिया पल रहा है, दो थाना अध्यक्ष के संरक्षण में दारू माफिया फल फूल रहा है, दारू बेच रहा है, दारू बना रहा है, अभी तक उस थाना अध्यक्ष पे अस्थामा का कोई पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। हमने देखा है सर, वहाँ चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट किया था कि शराब माफियाओं के घर पर घटना होने के बाद प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था। वही हम बात करें मृतक के परिवार के घर पर, प्रशासन का एक भी सिपाही वहां तैनात नहीं किया गया था। मैं आपको क्या बोला कि बिहार में अपराधियों की सरकार, मैं तो पहले ही बोला कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, माफिया को संरक्षण दिया जाता है। और इसलिए माफिया अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए रजनीश कुमार ऐसे आम जनता का हत्या किया गया। इसीलिए उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। जिस परिवार का हत्या हुआ उसको संरक्षण न देकर, देखिए पुलिस प्रशासन का देखिए कैसा व्यवहार हो रहा है कि पुलिस प्रशासन जो अपराधी है, जो माफिया, उसको संरक्षण दे रहा है जी। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। और जो परिवार का हत्या हुआ उसको आज भी धमकी मिला है, उनके परिवार से मेरा बात हुआ है, आज भी बात हुआ है कि उनको धमकाया जा रहा है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रशासन द्वारा न आर्थिक मदद दिया जा रहा है, न कोई कानूनी उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और अपराधियों को ही कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है और देखिएगा अपराधियों को ही आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सरकार बनाते कौन है सर? सरकार तो वही आम जनता बनाती है। लेकिन बात करें तो बिहार में तो जातवाद है, जाति पर वोट करते हैं, तो जाति पर वोट करेंगे तो यही तो मिलेगा। बिहार में जाति पे अगर वोट हुआ रहता तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया रहता। लेकिन नीतीश कुमार जी आस्तीन का सांप हैं और उनका जो सही में लालू यादव जी बोले थे कि उनका पेट में दांत है, उन्होंने साबित किया कि जिस लालू के जंगल राज, जिस लालू के अपराध राज, जिस लालू के अपहरण राज के खिलाफ नीतीश कुमार जी को लाया गया था, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर बिहार में किसी समाज का था तो भूमिहार समाज का था। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी अपने गद्दी के लोभ में वही लालू ऐसे अपराधी राज चलाने वाले, जंगल राज चलाने वाला, अपहरण राज चलाने वाले के गोद में बैठ गए। और जब अपराधियों के आप गोद में बैठ जाएंगे, जब माफियाओं के गोद में बैठ जाएंगे
तो आपका पुलिस प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं रह जाता है, पुलिस प्रशासन और आम जनता का भरोसा टूट जाता है। और उसी का नतीजा बिहार में देखने को मिल रहा है कि बिहार के 33 करोड़ बिहारी असुरक्षित है। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसको गोली मार दिया जाए, कब किसका गला रेत दिया जाए, ये कोई नहीं जानता है। और इसका जीता जाता उदाहरण आपको जीयर में देखने को मिला। लेकिन मैं नीतीश जी को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप उस परिवार को संरक्षण नहीं दिए, अपराधियों को सजा नहीं दिलाए, तो ये समाज कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा और एक के बदले 10 को जवाब देने में समाज विश्वास करता है। क्या आपको लगता है कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा? परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, समाज इंसाफ दिलाएगा। जिस तरह देखिए हम लोगों ने आर्थिक मदद कर रहे हैं, अभी तक आपके माध्यम से बताना चाहूँगा उस परिवार को लगभग 6 से 7 लाख रुपए अकाउंट में और कैश मिला है। और आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर बिहार के सभी नागरिकों को, अपने समाज बंधुओं को, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को हेल्प करें, क्योंकि उस परिवार के 2 बच्चे हैं, उसमें एक का किडनी फेल है, एक बच्चे का अत्यंत जरूरी है इलाज करवाना। इसलिए बिहार वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस परिवार को इमीडिएट मदद करें, और ताकि एक तो उनका आदमी का हत्या हो गया है, कम से कम आर्थिक मजबूती कुछ रहेगा तो अपने बच्चों को इलाज कराएंगे, अपने जो उनका टूटा फूटा घर है उसको बनाएंगे। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं पहला निवेदन वो करना चाहता हूं। और दूसरा, उस परिवार के साथ भूमिहार समाज खड़ा है। आज देख रहे होंगे कि समाज पूरे संगठित होकर उनको आर्थिक मदद कर रहा है। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़े तो हमारा संगठन जाएगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जितना जल्द हो, बिहार में अगर विधि व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, बिहार में कानून का अगर राज लाना चाहते हैं, तो अपराधियों को सजा दिलाएं, नहीं तो ये समाज फिर से एक का बदले 10 लेगा। तो नहीं बोलने का। लगभग 10 दिन आज हो गया सर हत्या हुए। 10 प्रशासन पकड़ने वाला वही संरक्षण दे रहा, तो अपराधी कहाँ से पकड़ाएंगे? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर उचित न्याय नहीं मिलता है, अगर इमीडिएट अपराधियों का धरपकड़ नहीं होता है, उनको जेल नहीं भेजा जाता है, स्पीडी ट्रायल नहीं चलाया जाता है, तो फिर ये समाज कानून हाथ में लेने में देर नहीं करेगी। इसलिए हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं सरकार से, हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, हमारे सभी समाज के लोग कर रहे हैं कि भाई आप कानून व्यवस्था बिहार में बनाए रखना चाहते हैं तो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जल्द से जल्द सजा दीजिए। नहीं तो ये समाज अगर अपने हाथ में कानून लिया तो बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, कानून व्यवस्था बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा पहला दिन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन का मिली भगत से हत्या हुआ है। प्रशासन ने कांटा को साफ किया है, वो मैसेज दिए हैं प्रशासन ने कि जो दारू माफिया के बारे में शिकायत करेगा, जो दारू बनाने वाले के शिकायत करेगा, उसका हत्या किया जाएगा। प्रशासन ने ये देखिए आम जनता को मैसेज किया है। अब कौन आम आदमी काय को बोलने जाएगा कि भैया यहाँ दारू बन रहा है, यहाँ दारू बिक रहा है, काय को बोलने जाएगा? आप ही के समाज के ललन सिंह हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो कहते हैं कि बिहार में अमन चैन की वातावरण बना हुआ है। बिहार के जितने भी नेता, भूमिहार के नेता हैं, वो पार्टी के गुलाम है, पार्टी के चातुकार है, उनको समाज से लेना देना नहीं है। वो हिजड़े की भांति सिर्फ पार्टियों में ताली बजाने का काम करते हैं, सरकार का समर्थन काम करने का करते हैं, बस वहाँ उनका ताली बजाने का काम है हिजड़े ऐसा। बाकी समाज को, उनका न्याय, समाज के खिलाफ अन्याय से कोई मतलब नहीं है। समाज मरे तो मरे, बस चुनाव आएगा और समाज के बीच में समाज के नाम पे वोट मांगने आएंगे। कहीं ना कहीं हमारा समाज का भी गलती होता है। वोट के समय तो जाति का नाम ही लेते हैं, जाति के नाम पर उनको टिकट मिलता है पार्टी द्वारा। जब भी टिकट मिलता है बिहार में तो जाति के ही आधार पर टिकट मिलता है। ऐसे दगाबाज नेताओं को, समाजद्रोही नेताओं को अगर वोट मांगने आए तो भूमिहार समाज को जूते का माला पहनाना चाहिए, उनको खदेड़ खदेड़ का मारना चाहिए, ताकि मैसेज आए कि भूमिहार के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। तभी
भूमिहार समाज को न्याय मिलेगा और तभी भूमिहार समाज को अच्छे नेता मिलेंगे। अगर भूमिहार समाज में भी देखेंगे कि हमारा चुनाव में आता है, पार्टी के नाम पे आता है, अगर वोट देते रहेंगे तो भूमिहार समाज ऐसे ही मरते रहेंगे, न्याय के लिए भटकते रहेंगे। कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सरकार देखने वाला है। आपके तरफ से और आपके संगठन की तरफ से कितना अभी तक सहयोग किया गया है उस परिवार को? संगठन के तरफ से देखिए, हम लोग आपके इसके पहले भी इंटरव्यू में कम से कम 100 व्यक्ति का आया था कमेंट का। हम लोग जहां जा रहे हैं उनका अकाउंट नंबर दे रहे हैं, बार कोड दे रहे हैं, तो हम लोगों से हेल्प करवा रहे हैं। और हम लोग तो है कि उनके फिर से और जो बच्चे का इलाज मिलेगा, उनके पढ़ाई मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ के मदद करेंगे। तो ये थे विवेक शर्मा, जिन्होंने बेबाकी अंदाज में सारे मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। और आपको देखते रहे न्यूज़ 41 बिहार झारखंड।